एक और मुद्दा जो कि इस क्लास से डायरेक्टली संबंध नहीं रखता है, लेकिन पूछा गया है, मैं उस मुद्दे पर थोड़ा-सा बातचीत करना चाहता हूँ। और चूँकि वो माना गया है और सिविल सर्विसेज़ को भी लेकर के उसका जो है काफ़ी महत्व है, तो आप सभी लोग सुनिएगा। और ये पूछा गया है कि कम उम्र की लड़कियां जो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, और उसके जरिए उनका जो शोषण हो रहा है, क्योंकि वो हकीकत तो नहीं समझ पा रही हैं, तो उन्हें कैसे समझाया जाए। और ये भी तर्क जो है पूछने वाले ने मुझको दिया है, ये प्रश्न सोनिया की तरफ से आया है मेरे पास। और मैं नहीं जानता कि मैं इसका कितना सटीक जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप ये जानिए कि क्या अगर हम लड़कियों को, और इसका शिकार पहली चीज़ तो ये समझिए सोनिया, कि सिर्फ लड़कियां नहीं हो रही हैं, बड़े पैमाने पर लड़के भी हो रहे हैं। जैसे कि अफसाना वगैरह अगर थानों में बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको व्यापक दायरे में लेकर के जाऊंगा और पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। किसी समस्या का हल बताने से पहले ये बहुत जरूरी है कि समस्या के मूल को समझा जाए। सोनिया ने अपने प्रश्न में बहुत मार्मिक और बहुत गूढ़ बात पूछी है कि क्या ऐसी लड़कियों को अगर रोका जाए तो ये नहीं होगा कि उनको हम कैद कर रहे हैं, यानी कि अगर हम सोशल मीडिया तक लोगों की पहुंच को रोकें या उनको प्रतिबंधित करें, तो क्या वह उनके निजता के अधिकार, सूचनाओं के पहुंच के अधिकार को रोकना होगा या नहीं होगा। यानी कि यह डायरेक्टली अनुच्छेद 19 और 21 से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अनियंत्रित मात्रा में उनको छोड़ देते हैं, तो क्या ऐसा करना भी जो है उनके शोषण को जो है आमंत्रण देने जैसा है। यानी कि एक बार फिर से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा दोनों ही सूरत में। सोनिया कुछ कहना चाहती है, पहले मैं उनको सुन लूं। हेलो सर एंड एवरीवन। हाँ सर, आप सही समझे। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मतलब सिर्फ लड़कियों पे हो रहा है अत्याचार या जो भी सोशल साइट का है। मैंने ये सब पर ही कहा था उस टाइम। मेरा कहने का मतलब यही था, क्योंकि एक्चुअली जो मैं जहाँ पे हूँ या जिनसे जुड़ी हूँ, जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको कैसे समझाऊँ। आपके जैसे स्टूडेंट हैं, इन लोग भी यूज करते होंगे कोई ना कोई व्हाट्सएप या वो सॉरी इंस्टाग्राम, ऐसा ऐसा। तो अभी जो हो रहा है आप समझ ही रहे हो। आपने जो बताया बिल्कुल सही है, मैं सुन भी रही हूँ। तो आप मुझे थोड़ा समझा के बोलिए और आप लोग कि कैसे मैं उनको समझाऊं इस बारे में। देखिए सोनिया, ये मैं तो सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस प्रश्न को उठाया है। और ये प्रश्न का जवाब जो है थोड़ा ज़्यादा गंभीर और सजग होकर के मुझे इसलिए देना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है यूपीएससी में आंसर लिखने के लिए नहीं देना है, बल्कि वस्तुतः लोगों को बचाने के लिए देना है। तो मैं इसमें बाकी किसी को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि जो मेरी अपनी ओपिनियन है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर हम तमाम रिसर्च को देखते हैं, तो भारत में इस समय एक ये बताता है कि 2/3 आबादी के पास लगभग स्मार्टफोन है। हालांकि इस आंकड़े में करेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2/3 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास की 2 या 3 फोन भी होंगे। तो एक्चुअल आंकड़ा इससे बहुत कम होगा। एक डिजिटल डिवीजन नाम की चीज है। डिजिटल डिवीजन का मतलब कि वो लोग जो कि तमाम इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करना जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे आबादी में जो कि इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उपभोक्तावाद की वजह से बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन्स का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन में आया था, तो पहली बार लैपटॉप वगैरह जो है, और ख़ास तौर से जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचा था, शायद 2000 के 99 के आसपास जो है, 1999 के आसपास मैंने पहली बार कंप्यूटर छुआ था। और जब मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करने बैठा, तो वहाँ पर जो है तमाम पोर्न साइट्स हुआ करती थी। और एक टीनेज के तौर पर जो है मैं भी उन पोर्न साइट्स को जो है मैंने देखा हुआ है। मैं कभी भी
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और वो एक तरह का सेंसेशन पैदा करती थी। लेकिन वो 2 या 4-5 मिनट के बाद मुझे ये समझ में आता था कि मुझे इसे नहीं देखना चाहिए, और उसके पीछे की वजह ये थी कि मेरी अपनी एजुकेशन जो है बहुत गंभीर थी, और मैं पढ़ाई-लिखाई से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन उस समय तक ये सिर्फ साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर के ही संभव हो सकता था कि जहाँ पर हमने आधा घंटा 1 घंटा देखा, उस समय 1 घंटे का 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए जो है फ़ीस होती थी, वो हमको देना होता था। लेकिन जैसे-जैसे इंटरनेट सस्ता हुआ, ख़ास तौर से इंटरनेट फ्री होता चला गया, महीने में 300-400 रुपए में 2 जीबी, ढाई जीबी अब आने लगा है। तो नतीजन क्या हुआ कि सभी लोग, और लगातार टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा प्रसार होता है, टेक्नोलॉजी उतनी सस्ती होती चली जाती है। स्मार्टफोन भी सस्ते हुए, सेकेंड हैंड स्मार्टफोन्स भी आए, और लड़कियों के हाथ में ये पहुँचे। लड़कियों के हाथ में तब ये और ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए, या लड़कों के हाथ में तब ये और ज़्यादा मात्रा में पहुँच गए, जबकि एजुकेशन जो है वो फ़ोन के ज़रिए पहुँचने लगा, और तमाम लोग जो है ये कहते हैं कि नहीं, हम पढ़ाई लिखाई की चीज़ें देख रहे हैं। एक सर्वे हुआ था, अभी कराया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। उस सर्वे के अनुसार ये दिखाया गया था कि 47% लोगों ने ये कहा कि वो मनोरंजन और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हम ये भी इस बात में सच्चाई एक्सेप्ट कर सकते हैं कि तमाम जो रील्स वगैरह हैं, उसके जरिए उसका मार्केट चूंकि इतना बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं से आएगा। लेकिन मैं इस मुद्दे पर और गंभीरता में मैं सलाह दूं, उससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि जो यौन शोषण होता है या किसी भी प्रकार का शोषण होता है, वो लड़के और लड़कियों का दोनों का होता है। आप में से बैठी भी कोई ऐसी लड़की नहीं होगी, जहाँ तक मैं ये मान करके चलूँ, अगर कोई होगा तो मुझे बताएगा जरूर, लेकिन सच बोलेगा सिर्फ, कि जो किसी न किसी रूप में कभी न कभी यौन शोषण का शिकार नहीं हुई होगी। या तो किसी ने आपको गलत तरीके से छुआ होगा, गलत तरीके से देखा होगा, या गलत तरीके के कमेंट्स किए होंगे। और कभी न कभी क्या, मुझे लगता है कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होगा जब आप घर से बाहर निकलते हो, या यह भी संभव है कि घर के अंदर भी ऐसी नज़रों, ऐसे शब्दों और ऐसी छून का जो है आपको जो है सामना करना पड़ता होगा। नंबर 2 की चीज़ जो मुझे इस बारे में लगती है, वो ये लगती है कि इससे परे क्या कोई लड़की ऐसी है जिसको कि यौन शोषण का सामना किसी रूप में न करना पड़ा हो? आप में से यौन शोषण का मतलब जरूरी नहीं कि आपका रेप ही कर दिया गया हो, गलत तरीके से किसी ने टच किया हो, गलत तरीके से आपको इशारे किए हों, या गलत कमेंट्स किए हों, वो भी यौन शोषण का हिस्सा है। इस देयर सम मोर? शायद नहीं, कोई हो तो बताएगा जरूर। और इसी तरह से शायद ही कोई ऐसा लड़का है जिसको कि कभी न कभी उसने यौन शोषण का सामना उसने ना किया हो, किसी ने उसे गलत तरीके से छुआ हो, या उसके साथ जो है अप्राकृतिक यौन व्यवहार करने की कोशिश की हो, यानी कि अपनी सेक्सुअलिटी आप पर थोपने की कोशिश की हो। पर होता क्या है कि लड़कियों को, अब मैं थोड़ा और गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर जाना चाहता हूं, कि लड़कियों को शुरू से समझा दिया गया कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी इज्जत है, और इसलिए, और ये इज्जत अगर एक बार लुट गई तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। एक बार इज्जत लुट गई तो फिर जिंदगी में कभी वो इज्जत वापस नहीं आएगी। यानी कि लड़कियों के शरीर में एक छेद है जिसमें उनकी सारी इज्जत बसती है। ये बात उनको समझा दी गई, इसलिए वे अपने सेक्सुअल बिहेवियर के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो उठी। जबकि लड़कों को उनके शरीर के किसी भी छेद को यह नहीं बताया गया कि ये तुम्हारी इज्जत है, और लड़कों का सेक्स बिहेवियर उनके इज्जत से नहीं जोड़ा गया। वो सही या गलत से तो जोड़ा गया, लेकिन इज्जत से नहीं जोड़ा गया। और ये भी समझा दिया गया कि इज्जत सिर्फ लड़कियों की लुटती है, लड़कों की नहीं लुटती है। तीसरी चीज कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो हमको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया जनरेशन में
कि हम अपने खिलाफ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं दिए, जबकि लड़कियों को इस पर ध्यान दिया जाता है। फिर यहीं पर हमारी सोसाइटी ने लड़के और लड़कियों के बीच में भेद पैदा किया। भेद किस आधार पर किया कि उन्होंने लड़के और लड़कियों को बिल्कुल अलग करके रखा। जब लड़के और लड़कियां एक दूसरे से दूरी बना करके रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह नेचुरल अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है कि वह होगा ही होगा। और अब चूंकि कम एज में ही हार्मोन्स फूटने लगते हैं या काम एक्टिव हो जा रहे हैं, तो इसलिए अगर लड़के और लड़कियों की शारीरिक संरचना में बनावट में भी देखा जाए तो बहुत कम एज में परिवर्तन आ जाता है। और इंटरनेट की वजह से उनके अंदर ये सेक्सुअल जो सेंसेशन होता है वो भी कम एज में ही जनरेट हो जा रहा है। अब सेक्सुअल सेंसेशन या हार्मोन्स है तो आप उसको दबा नहीं सकते, जितना दबाएंगे वो उतना ही ज्यादा भड़कने की कोशिश करेगा, ये मनोविज्ञान कहता है। और मैं इसमें सिर्फ फ्राइड का मनोविज्ञान नहीं ले रहा हूं, मैं सबको शामिल कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें यह तय करना होगा कि आज के जमाने में सोशल मीडिया या इंटरनेट को हम रोक नहीं सकते हैं, पर हम अगर किसी को यह समझाने लगे कि तुम इंस्टाग्राम का यूज मत करो, तुम व्हाट्सएप का यूज मत करो, तुम फेसबुक का यूज मत करो, तो वह गलत है। हमें आज के दौर में ऐसा करना ही मूर्खता होगा, क्योंकि कोई नहीं रुकेगा। और रुकना भी क्यों चाहिए, क्योंकि समथिंग इज नेचुरल। हमें समझना होगा कि प्रकृति ने उनके अंदर वो सेंसेशन भरा है जिसको कि वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके सेक्स एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए। सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा, मैं इसको एक ऐसे एग्जांपल के जरिए समझाऊं कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या आप भी बचपन में देखें तो शायद जो लड़के 25 के पार होंगे, गांव से आए होंगे, वो जब किसी लड़की को गांव में जींस में देखे होंगे तो उनको जो है सेंसेशन बहुत तेजी से पैदा हुआ होगा। और लड़कियों ने पुरुषों को बाहर नहाते हुए देखा होगा तो भी उनके अंदर सेंसेशन नहीं हुआ होगा। नहा रहे, ठीक है, चाचा नहा रहे, भैया नहा रहे, वो निकल गए, लेकिन कोई लड़की, उसका दुपट्टा भी अगर सरक गया होगा तो लड़की और लड़के दोनों के अंदर सेंसेशन आए होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हुए, पहनावे में अंतर आए, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके सामने कोई लड़की मिनी स्कर्ट भी पहन करके गुजर रही है, या फिल्मों में जो है कोई एक्ट्रेस जो है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी पहन रही है, तो आपके अंदर कोई बहुत अधिक उत्तेजना पैदा हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको रोकना नहीं है, बल्कि जो चीज छिप करके और बिना किसी नियंत्रण के हो रही है, हमें उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्यादा जागरूक करना होगा। हमें उनसे इन मुद्दों पर ज्यादा बात करनी होगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम सेक्स के बारे में देख रहे हो, तो हमें उस पर ज्यादा उनसे स्पष्ट तरीके से बात करनी होगी और उन्हें ये समझाना होगा कि यह तुम जो कुछ भी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर देख रहे हो या देख रही हो, पहली चीज तो वो सुरक्षित नहीं है। मैं बहुत सारे लड़के लड़कियों को जानता हूँ। मैं गोरखपुर में पढ़ा रहा था और एक लड़का लड़की, उनके बीच में जो है प्रेम संबंध थे और मुझे कभी भी उस पर आपत्ति नहीं थी। और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स भेजी। लड़का भी उसके प्रति उतना ही सजग था, अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी फोटो कुछ दिनों के अंदर, 3-4 महीने के बाद, मैंने ये देखा कि वो सभी को मिल गई। मेरे भी मोबाइल पर वो उपलब्ध थी। तब व्हाट्सएप नया नया जन्मा था, आर्कुट खत्म हुआ था और फेसबुक था, और लेकिन वो हम लोगों के पास था। मैंने दोनों को बुला करके इस मुद्दे पर बात की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लड़की या लड़का कोई गलत कदम न उठा ले।
तो मेरे लिए बात करना बहुत ज़रूरी था। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, उन्होंने जो है व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। उसने कहा था कि सर मैंने किसी को नहीं भेजा, हाँ ये कि मेरे मोबाइल में सेव था। लेकिन आप जब व्हाट्सएप को किसी को भेजते हैं या फेसबुक के जरिए कोई चीज़ भेजते हैं, तो वह बात सिर्फ आप दो लोगों के बीच में नहीं रहती है। आप फेसबुक या व्हाट्सएप पर आपको समझाना होगा उन्हें कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप या इंटरनेट पर जो कुछ भी देखते हैं वह सिर्फ आप ही नहीं देख रहे हैं। आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और वह कभी भी आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ आपका देखना है, क्योंकि अगर आपके माँ बाप को या आपके समाज में बता दिया जाए कि आप फलाना पोर्न साइट या फलानी चीज आपने इतनी बार देखा है, तो वह भी आपके खिलाफ चला जाएगा, और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके समाज में इन तरह की चीजों की चर्चा हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उनके साथ खुल करके हम उनको मना नहीं करें, बल्कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझाने की कोशिश करें, उसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स को समझाने की कोशिश करें। ज्यादा खुल करके एक मित्र के तौर पर उनसे बात करें और ये समझाने की कोशिश करें कि देखो, हर एक चीज की अपनी एक मर्यादा है। इंटरनेट की दुनिया का मतलब ये है कि तुम खुले हुए मैदान में बैठे हुए हो, और तुम्हारी हर एक, अगर तुम समझते हो कि तुम कमरे के अंदर ब्लैंकेट के अंदर लेट करके कुछ देख रहे हो, तो तुम नहीं हो। और दूसरी चीज कि इन जैसे पहले के समाज में क्या होता था कि आपके साथ जो फ्रॉड होता था कि कोई लड़का जो है आपको गलत आइडेंटिटी के साथ या कहीं पर आपके साथ दोस्ती या मित्रता करने की कोशिश करता था, तो उससे फिजिकली मिलने में आपको जो है दिक्कतें थी। हालांकि तब भी बड़े पैमाने पर लड़कियां बेच दी जाती थी, उनको जो है बरगला करके। आप उनको जो है माइग्रेशन की डेटा बताइए, आप उनको जो है उन इंसिडेंट्स के बारे में बताइए, उनको इन खतरों के बारे में ज़्यादा आगाह करिए। रोकने की कोशिश अगर आप करेंगी तो वे आपके दुश्मन बन जाएंगे, वे आपकी बात करते ही नहीं सुनेंगे। तो मेरे हिसाब से रोकने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जागरूक करें। और ऐसे लड़के और लड़कियों से भी मेरा कहना है कि आप अपने हाथ में जो मोबाइल लेकर के बैठे हैं, या आप बम लेकर के बैठे हुए हैं, ये एटम बम है, और ये हर हाल में आपको नुकसान करेगा। इस देश में आज की तारीख में अफसाना, चूंकि थाने में बैठती हैं, डोंट नो कि अफसाना है कि निकल गई हैं, अफसाना इस चीज को बता सकती हैं कि अब ज्यादातर जो क्राइम आ रहे हैं, वे सारे के सारे क्राइम्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर अब साइबर क्राइम से आ रहे हैं। तो आप न चाहते हुए भी लोगों की ब्लैकमेलिंग का और दुष्चक्र का शिकार होते चले जा रहे हो, उनके जो है षड्यंत्रों का शिकार होते चले जा रहे हो। इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए करिए, हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए करिए। सेक्स एक ऐसी प्राकृतिक घटना है, लोगों से, या सेक्स का मतलब जो है सिर्फ इंटरकोर्स से मेरा नहीं है। सेक्स का मतलब अपोजिट जेंडर के साथ मिलना, या फिर अपने आप को उस तरह से अभिव्यक्त करना, या अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सपोज करना। यह एक इस तरह की घटना है जो कि एक समय विशेष पर आपके साथ खुद ब खुद होनी ही होनी है, और इसको जितना नियंत्रित करके आप करेंगे, इसका आप उतना अधिक आनंद लेंगे, और जितना अधिक इसको आप बढ़ने देंगे। जैसे कि आपको लड्डू खाना है, लड्डू आपको अच्छा लगता है, तो लड्डू आप रोज अगर खाएंगे, दिन भर में 10 बार खाएंगे, तो बहुत जल्दी ही लड्डू का स्वाद आप खो देंगे। तो बहुत कम एज में आप उन सुखों को खो देंगे जो कि जिंदगी भर आपको मिलनी चाहिए। तो अपने ऊपर नियंत्रण, किसी भी चीज का सबसे बढ़िया आनंद लेने का तरीका है कि आप उन चीजों पर कितना अच्छा नियंत्रण स्थापित करते हैं। मैं किसी भी चीज से मना किसी को नहीं कर रहा हूं, पर मैं नियंत्रण की बात कर रहा हूं। जितना बढ़िया नियंत्रण करेंगे उसका आनंद उतना अधिक आएगा।
इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी आपको तभी सबसे अधिक आनंद आएगा जब आप एक निर्धारित समय में ही उसका प्रयोग करें और अपनी समझदारी के साथ उसका प्रयोग करें। इंटरनेट पर अनजाने लोगों के फ्रेंडशिप को कभी भी एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि 90% ये षड्यंत्र का हिस्सा है। और बड़े बड़े सेना के अधिकारी, बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब आज की तारीख में इसका शिकार होने से छोटी बच्चियां ही नहीं हो रही हैं। तो ये अपील सबसे है कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत संभाल करके इसका प्रयोग करें। इज दैट ओके सोनिया? यस सर, थैंक यू सो मच सर, मैं समझ गई और मैं ऐसे ही समझाऊंगी। बस मेरा कहना यही था कि सर उस दिन जिस टॉपिक पे बात हो रहा था, मेरा समझाना उनको कैद करना नहीं है, उन्हें बस समझाना है, क्योंकि वो छोटे हैं। आप समझ रहे हो सर? मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ कि हम लोग भी समाज में इसको लेकर के, पर बड़े होने के नाते हम कई बार गलती करते हैं कि हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हमें रोकना नहीं सर, मैं उनको रोक नहीं रही हूँ। मैंने इस बारे में किसी से बात किया तो उसने मुझे ये बताया कि उसको रोकना मतलब कैद करना है, उसको उसकी लाइफ उसकी मर्जी से जीना चाहिए। बट जिसको समझ नहीं है, उसको समझ नहीं है, तो उसको समझाना भी तो जरूरी होता है ना। तो बातचीत मैं करना, अपना कर्तव्य करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी। अब आगे तो उसकी मर्जी, आप समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि वो सोशल साइट पे जागरूक क्या होता बनाना है। है, हमें समझाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, जागरूक हमें करना, उसका एकदम सही सही बात। इस्तेमाल करने का तरीका बताया। जैसे घर में चाकू है, तो चाकू से हाँ किसी जी, की जो है उंगली भी कट सकती है और सब्जी भी कट सकती है। ये हम बिल्कुल पर सर, निर्भर करता है कि एब्सोल्युटली। हम अपने घर में लोगों को समझाएं कि उस चाकू से बेटा सब्जी काटनी है और हाथ बचाना है। इंटरनेट, मैंने बहुत पहले एक किताब लिखी थी, सोशल मीडिया दोधारी तलवार, और उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया हुआ था। ये आज से 12 साल पहले लिखी हुई किताब है, जब सोशल मीडिया, तब आर्कुट का जमाना होता था। तो मुझे उम्मीद है, और कभी भी ऐसे जगहों पर अगर आपको लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं बात कर सकता हूँ, या कभी 2-4 महीने पर लगता है कि मुझे वहाँ आकर के बात करनी चाहिए, तो मुझे खुशी होगी। ओके सर, थैंक यू, मैं बताती हूँ इस बारे में सर। और थैंक यू सर, मैं बहुत टेंशन फ्री हुई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था उनको कैसे समझाना है, तो इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया बात को। अब मुझे भी समझ आया, मैं इस बारे में बताती हूँ अब मेरे तरीके से। ठीक है सर? बेशक बेशक, और कभी मेरी ज़रूरत हो ऐसे मुद्दों पर, तो हम सब आपके साथ होंगे। ओके ओके, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो एंड मच। इस आपको मुद्दे भी और आपके सब स्टूडेंट को भी आती हूँ सर। थैंक ओके, तो यू। आज की क्लास को मैं यहीं पर रुकता हूँ, फिर बाद में आपसे मुलाकात होगी।